राम, जय माता दी। धन की कमी के कारण जब लगे मरना ही आखिरी रास्ता है तो एक क्षण के लिए रुक जाना, एक क्षण के लिए रुक जाना। एक कार्य जरूर मेरे कहने से आप कर देना। जब आपको लगने लग जाए कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरा जीवन बेकार है, मैं बहुत कर्ज में डूब चुका हूँ, जीवन में परेशान हो चुका हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप एक कार्य मेरे कहने से कर देना। फिर देखना कि कई बार हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, लेकिन जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं उससे भाग्य रेखा 101% जो है बनेगी, 101% जो है बनेगी। लेकिन कार्य क्या करना है, किस प्रकार का ऐसा कार्य करना है? आपको कार्य करना है माँ दुर्गा की शरण में बैठकर। एक इत्र ले लेना, इत्र भी नहीं है तो कोई भी सैंड चल जाएगा। अगर आपकी जेब में इत्र खरीदने के भी पैसे नहीं है, कोई भी सैंड चल जाएगा। हाथों में सैंड छिड़कना, दोनों हाथों में लेकर अपने कानों पर ऐसे लगाना और फिर दोबारा फिर सैंड छिड़कना, फिर कानों पे लगाना, फिर सैंड छिड़कना, फिर माँ दुर्गा के चरणों में रगड़ना। सच्चे मन से भगवती से प्रार्थना करना कि हे जगत जननी माँ भवानी अंबिके, हे मातेश्वरी, मैं बहुत कर्ज में डूब चुका हूं, आज जीवन की लीला को पूर्ण करने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से ये वीडियो मेरे सामने आ गई। धन है वो व्यक्ति जिन्होंने इन वीडियो को शेयर किया और धन है वो व्यक्ति जिन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। क्या पता किसके, और ये काम आपने करना है, शेयर जरूर करना। क्या पता कोई व्यक्ति जब ऐसे अंत समय पर खड़ा होता है तो अचानक अगर ऐसा आभूषण उसके पास आ जाता है तो व्यक्ति और उसका काम बन जाता है तो बड़ी तकड़ी आशीष प्रदान करता है। कहते हैं कि जाने अनजाने में अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाए या कोई पाप हो जाए, अगर जब उस पाप का फल हमें प्राप्त हो सकता है तो जाने अनजाने में अगर हम कोई चीज शेयर कर देते हैं और अगर किसी व्यक्ति का जीवन बच जाए तो उसका पुण्य का फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब आपको क्या करना है, मां के चरणों में लगाना है। एक खोपा ले लेना, खोपा जैसे कि खोपा होता है ना, उसको ऊपर से काट लेना। पंचमेवा तो आपने सुनी होगी, पंचमेवा में क्या लेना है नोट कर लीजिए। थोड़ा सा नारियल का बुरादा और देसी खांड, देसी चीनी, खांड होती है देसी चीनी, जो कि गन्ने के बूरे का, जो बूरे से ऊपर होती है। जैसे कि बूरा होता है ना, बूरा जो आप शक्कर को चीनी को पिसा के वो बूरा बनता है ना, वो थोड़ी मोटी मोटी होती है, भारी भारी। देसी खांड शक्कर में मिक्स कर देना और माँ के मखाने लेने हैं। मखाने को गैस पर रोस्टेड करके घी में गाय के घी, अगर गाय का घी भी नहीं है तो भैंस का भी चल जाएगा, घी में थोड़ा रोस्टेड कर लेना। उन मखानों को चूरा कर लेना उसी बूरे के अंदर। अब उसके अंदर जो है ये तीन चीजें हो गई। माँ की मिश्री, धागे वाली मिश्री का चूरा भी उसमें मिक्स कर लेना। एक किस्म का चूरा बनने लग जाएगा, वो चूरा बन जाएगा। सफेद कलर के तिल वो ले लेना। अब 1 चम्मच घी आपको लेना है। ये लेकर आपने उस नारियल के अंदर ये सारा सामान भर लेना है। अब एक खोपा बोला मैंने, खोपा, उस खोपे के अंदर भर लेना। भर कर उसे ऊपर से बांध लेना कलावे के साथ। या एक काम करना, अपनी हाइट जितना कलावा ले लेना पहले ही, जितनी आपकी हाइट है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, जो व्यक्ति इस प्रकार की पोजीशन में आ चुका है, वो अपनी हाइट जितनी कलावा ले लेना। उस कलावे के शुरू के क्षण में एक गांठ मार देना, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जाप करके। और एक आखिरी चरण में गांठ मार देनी है, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ये 2 गांठ मार दी। तीसरी गांठ आपको खोपे के ऊपर मारनी है। अब उच्च का शरण लेकर उसे बांध लीजिए। मंत्र पढ़ते ही ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस प्रकार से आपने बांध लिया। बांधने के बाद लास्ट गांठ यही मंत्र का जाप करते ही ओम एम हीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, हे माँ चामुंडा, आपके श्री चरणों का ध्यान कर कर मैंने ये उसारा बांध दिया है। उसे बांध दिया आपने। बांधने के बाद जो है आपने ये बुधवार के दिन ये काम करना है। बुधवार के दिन किसी भी खाली जगह पर जहां पर कोई आता जाता ना हो, अगर वहाँ मकोड़े हैं, कीड़ी है, चींटियाँ हैं, वहाँ जगह पर जाकर आपने थोड़ी सी जमीन खोदनी है और इसे डाल देना है।
ये कार्य आपने कर दिया। अब एक काम करना, ये कार्य करने के बाद जो है दोबारा फिर वही इत्र सैंड छिड़कना, अपने कानों पे लगाना, फिर इत्र सैंड गिरा, फिर कानों पे लगाना, फिर तीसरी बार माँ के चरणों में रगड़ना। यही मंत्र का जाप करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मैं कहता हूं कि आपको एक नारियल का इतना प्रभाव आपको महसूस हो जाएगा, मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं से आपका कार्य बनेगा। देखो कहते हैं कि मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो बताल। माँ के चाहने से सब कार्य संभव हो सकते हैं, सिर्फ आपको अपनी चाहत रखनी है। जब आप इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो मन शांत रखना, उसके बाद ना तो आपका मरने का मन करेगा, ना अपने ही देह का त्याग करने का मन करेगा। आप ये काम करते ही आपका कार्य मंगल में होगा। भगवती आपको रास्ता दिखाएगी, कैसे न कैसे आपको सही दिशा दिखाएगी। वो स्वयं आपका कार्य करने पर आतुर हो जाएंगी और आपके कार्य में मंगलता उतर आएगी। एक बात ये, जब हम काम करते हैं हमारा माँ भगवती के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। माँ के प्रति अगर आपका विश्वास है, बाबा के प्रति अगर आपका विश्वास है, देव आपके इष्ट के प्रति अगर आपका विश्वास है, तो आप वैसे भी तो आप अपनी देह का त्याग करने का रास्ता सोच रहे थे, वैसे भी तो आप अपने आप को सोच रहे थे कि अपने आप को अलविदा करने की सोच रहे थे। लेकिन अगर ये कार्य अगर आप कर लेते हो तो सोने पर सुहागा 101% होगा। ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा और बोलो। लेकिन मैंने जो ये उपाय बताया है, लेकिन ये जब आपका लास्ट चांस हो, अगर जिस व्यक्ति के साथ हो रहा हो ऐसा और उससे पहले वो व्यक्ति ये कार्य करता है, तब भी भगवती उसका साथ देती है, तब भी भगवती उसका साथ देती है, और तब भी उसकी कुल श्रेष्ठ देवी उसका साथ देती है, और माँ की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर आती है। एक बार सच्चे मन से इस कार्य को कर देखिए और फिर देखिए आपको रास्ता मिलेगा, नया मोड़ मिलेगा, नई दिशा मिलेगी, और उस दिशा में आपको ये पता भी लगेगा कि वाकई में ही आपकी जीवन के अंदर बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मैंने एक कार्य किया था, गुरु जी की वीडियो देखी थी, उस वीडियो के बाद मेरी लाइफ में परिवर्तन आ गया। और वीडियो को अगर आप अपने तक रख रहे हो और उस वीडियो को देख लिया है और देखने के बाद भी आप अपने तक रख रहे हो और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती कर रहे हो, क्योंकि भगवती भी देख रही है इसी बात पे, तभी ये उपाय आपके सामने आया है। 10 लोगों तक शेयर करना आपका कर्तव्य है। 10 लोगों तक शेयर कीजिए और फिर देखिए आपको नई दिशा, नई किरण जो है प्राप्त होती है। और वीडियो बनाना हमारा काम है, इसे शेयर करना आपका कार्य है। अगर जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।